नमस्कार दोस्तों। मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और वो टॉपिक है कि जैसे लोगों का मुंह बहुत कम खुल रहा है, उसको घरेलू उपाय से कैसे सही करें, कहीं उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े और कोई दवा भी ना खानी पड़े। तो मैं आज इसी पे आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा जो बेहद ही आसान है और आपको मार्केट से लगभग कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। जो आपके घर में चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं में से आप कर लेंगे। और ये जो मुंह कम खुलने की समस्या होती है OSMF होती है। और ये ज़्यादातर पान मसाला गुटखा खाने वाले लोगों में होता है, स्मोकिंग करने वाले लोगों में होती है दिक्कत। तो उनमें ये दिक्कत होती है। तो आपको इस चीज़ के लिए जो एक्सरसाइज करनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो ये हैबिट्स हैं इनको ज़रूर आपको छोड़ना है। अगर आप हैबिट्स को नहीं ब्रेक करेंगे तो फिर आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है, सुपारी नहीं खानी है, पान मसाला गुटखा अगर आप खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल बंद करना है। निकोटीन आपको किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि जो मुंह कम खुलता है वो इनकी वजह से ही गाल में बैंड्स बन जाते हैं, आपको धागे जैसे आपको नजर आएंगे गाल में अंदर। और उससे गाल आपका टाइट हो जाता है और जब आप मुंह खोलते हैं तो ये जो बैंड्स होते हैं ये मुंह खोलने को रोकते हैं, जिससे कि आपका मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाता है। और उस पूरे गाल में सफ़ेदी भी आ जाती है, जिससे कि आपको खाने पीने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको ये जो हैबिट्स हैं ब्रेक करनी है, फिर मैं जो घरेलू एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये आपको यूज़ करनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी मैं नए नए वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली जो घरेलू और आसान विधि है जिससे कि आपका मुंह खुलना बढ़ जाएगा, वो है सब मुंह में हवा भरना। मुंह में जिससे उनका मुंह टाइट हो जाता है तो उनको क्या करना है, मुंह में कई बार हवा भरनी है। ऐसे मुंह में भरना है हवा। मेरा तो नॉर्मल है इसलिए मुझे ज़्यादा, आप देख रहे होंगे कि गाल फूल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का मुंह कम खुला होता है उनको बहुत ज़्यादा ही थोड़ी ही हवा रोक पाएंगे। और फिर जो एयर है उसको लेफ्ट राइट मूव कराना, जिससे कि मसल्स की एक्सरसाइज हो सके इस तरीके से। इस तरीके से आपको करना है और ये चीज़ कई बार करनी है। इससे आपका धीरे धीरे जो बैंड्स टाइट हो बैंड्स बन गए हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेंगे और आपका मुंह खुलने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी दिनों तक लगातार करनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा, आराम मिलेगा लेकिन इसमें टाइम लगता है। और दूसरी जो घरेलू उपाय है वो आपको, आप बलून फुला सकते हैं। बलून भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादातर लोग घरों में होता ही है। उसको फुलाना है और उसको कई बार दिन में फुलाना है। इस तरीके से लेना है, कोई भी साइज का आप बलून ले सकते हैं और उसमें हवा भरनी है। जितनी देर तक आप आसानी से भर सके उसको रोक के रखना है। और उसके बाद फिर ये इसकी एयर निकाल करके आप यही बलून फिर से यूज कर सकते हैं। ये बलून को ये आपको कई बार फुलाना है, इसकी भी कई बार प्रैक्टिस करनी है। दिन में 4 बार 5 बार जितना आप कर सकें, जितना आपके पास टाइम हो, तो उससे भी आपका मुंह खुलने लगेगा। और ज़्यादा अगर मान लीजिए पेन हो रहा है तो फिर थोड़ा सा आपको कम उसमें करना है, लेकिन धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। जितनी आप ज़्यादा बार करेंगे उतनी ही जल्दी आपका मुंह खुलने लगेगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ये आइसक्रीम की स्टिक्स आती हैं जो बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत सस्ती आती हैं। इस तरीके की स्टिक्स आती हैं, पूरा बंडल आप ले लीजिए। और जैसे इस तरीके का ये पूरा बंडल आता है, तो आपका जितना मुंह खुल रहा होता है मान लीजिए इतना बंडल आता है। और ये आपको इसमें से आधी या उससे कम आपको यूज करनी है। जितना आपका मुंह खुल रहा हो उसके हिसाब से पहले आसानी से रखनी है। मान लिया आपको थोड़ा सा इतना सा मुंह खुल रहा है तो आपको इतनी यूज करनी है और इनको आराम से लगाना है इसे। इस तरह से लगा के आपको होल्ड करके रखना है। ये दिन में कई बार करना है। जैसे आपको लगे कि पेन होने लगा यहाँ पे जॉइंट्स पे या गाल में मसल्स में पेन होने लगे, तो फिर आपको रोक देना है। फिर आपको, अच्छा, ऐसे होल्ड करना फिर निकाल लेना है। और धीरे धीरे आपको इसमें पर डे 1 या 2 स्टिक्स इसमें बढ़ानी है। जैसे आपका अगर आप 2 ऐड कर सकते हैं तो इसमें आपने 2 ऐड कर लिया, फिर इसको होल्ड करना है।
तो मेरा तो अभी जैसे ज़्यादा मुंह खुला है, इसलिए मैं ज़्यादा स्टिक्स ले पा रहा हूँ। हो सकता है आपका कम खुला हो, तो थोड़ी सी आप कम स्टिक में भी कर सकते हैं स्टार्टिंग, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्टिक्स डेली बढ़ानी है। ये कई बार एक्सरसाइज करनी है, आपको रेगुलर करनी है और काफ़ी दिनों तक करनी है। तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका इसी से मुंह खुलने लगेगा। और अभी तक आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अभी मैं एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है गाल की थोड़ी आपको मसाज करना है। ऐसे ऐसे गाल की मसाज करना, जो बैंड्स बन गए हैं उनको धीरे धीरे सॉफ्ट करना है, मालिश करनी है क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। और आपको अंदर से भी ऐसे करके उनकी मसाज करनी है। जैसे मुझे नहीं फील हो रहा है, लेकिन जिनका भी मुंह कम खुला होता है उनके देखेंगे गाल में फील करेंगे तो हाँ बाइंड्स होते हैं। ऐसे यहाँ तक होते हैं, किसी के यहाँ पे कम होते हैं, लास्ट में ज़्यादा होते हैं, जिससे मुंह खुलना कम कर देते हैं, वो धीरे धीरे मुंह रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो आपको उनको अंदर से भी मसाज करनी, बाहर से मसाज करनी। और अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ भी नहीं लगना है, वो है आपका हाथ। आपको क्या करना है, ये थंब है और ये फिंगर है, इन्हीं दो फिंगर का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये थंब ऐसे करना है, इसको ऊपर के दांतों में होल्ड करना है और फिर ये जो नीचे के फिंगर्स है इनको नीचे वाले जबड़े को नीचे करना है, खोलने की कोशिश करनी है। जितनी आप आसानी से खोल सके उतना करना है, होल्ड करके रखना है। और ये कई बार करना है आपको, जैसे लगे कि पेन होने लगे फिर आप रिलैक्स कर दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये आपने अंदर ऊपर होल्ड किया, आपने छोड़ दिया, फिर आपको क्या करना है, फिर ये थंब का यूज़ करना है ऊपर और ये फिंगर से नीचे प्रेस करना है। देखिए फिर से बताता हूँ मैं। तो ये एक्सरसाइज आपको कई बार करनी है। देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ भी मार्केट से नहीं परचेज करना है, कुछ भी नहीं यूज़ करना है, जो सिर्फ थंब और इस इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना है। इसी फिंगर के यूज़ से आपको ये कई बार एक्सरसाइज करनी है। और जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितनी देर तक करेंगे, उतनी जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। प्लस इसके साथ अगर आप मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको और जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैं एक बार सारी एक्सरसाइज फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली वाली मेन है, मुंह में हवा भरनी है, इस तरीके से हवा भर के रोक के रखना है और गाल में लेफ्ट राइट मूव कराना है। ठीक है। दूसरी है बलून फुलाना है, इसको लेकर के बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ऐसे फुलाना है और रोक के रखना है। और फिर इसको आपको कई बार बलून्स फुलाने हैं। आप उसके एयर निकाल दीजिए फिर वापस यूज़ कर लीजिए। और नेक्स्ट है आइसक्रीम की स्टिक्स की। आइसक्रीम जो मार्केट बंडल आता है उसमें आपका जितना भी आसानी से जा रहा, मान ली 10 जा रही 15 जा रही, उतनी लेकर के यूज़ करना है, फिर डेली डेली बढ़ानी है। और जो लास्ट एक्सरसाइज बताई मैंने आपको, वो थंब और फिंगर का यूज़ करना है। ये एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। थंब को ऊपर होल्ड करना है, ऊपर के जो दांत टीथ हैं उन पर होल्ड करना है इससे, और इस फिंगर से आपको मैंडविल नीचे करना है। इस तरीके से करना है, कई बार करनी है आपको। ये जो भी घरेलू मैंने बताए हैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, लोगों द्वारा यूज़ किए हुए हैं और बहुत लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। और अगर आप करेंगे, इसको यूज़ प्रॉपर्ली करेंगे, रेगुलर करेंगे, लंबे टाइम तक करेंगे, तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मुंह कम खुलने की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। और लोग इधर उधर का इलाज कराते हैं, फिर भी पता चला आराम नहीं मिलता है, क्योंकि बेन एक्सरसाइज होती है। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो आपको पूरा आराम नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। और किसी भी और टॉपिक में अगर आपको वीडियो बनाना है, आप जानना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं फिर उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।